गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। इसके हम एक्सरसाइज देखी, एक्सरसाइज 7.1 देखी। उससे पहले हमने इसके फॉर्मूले देखे थे, उन फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को इजीली कर सकेंगे। और इसके आगे की एक्सरसाइज जो है 7.1 में ही और क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखना और खुद प्रैक्टिस करना। और कुछ प्रैक्टिस और होगा जो कि आपके होमवर्क में आपको मैंने फिर इसकी भेज दी एक्सरसाइज। ओके, तो देखो y अपने को देखा log e रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। हमें क्या निकालना है, हर क्वेश्चन में हमें निकालना है dy बाय dx। ओके, तो देखो सबसे पहले ये आंसर, ये log इसका जो बेस है वो क्या है, e है, और ये पूरा x वाला पार्ट है। तो सबसे पहले काम करते हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जो रूट वाला जो पार्ट है उसको पहले हम रेस्टलेस करते हैं, मतलब इसका परिमेय बन सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। हमने क्या लगाया, बाय रेशनलाइज। तो देखो क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ऊपर क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस cos x आएगा अपने पास। इधर क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये रूट में क्या बनेगा अपने पास 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x। इसका रूट क्या हो जाएगा, sin x। तो फाइनली क्या बनेगा 1 माइनस cos x अपॉन sin x। अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec x माइनस cot x। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमने इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, रेशनलाइज करके हमने इसको ये टर्म में लिया है। तो देखो अपना क्वेश्चन हो गया y इक्वल टू log cosec x माइनस cot x। तो जब अब अपन करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं इसका, तो देखो डिफरेंशिएट क्या होगा, dy बाय dx। देखो यहाँ पर बताएगा आपको चेन रूल। अगर हम चेन रूल की बात करें तो एक जो आंसर आएगा, एक जो डेरिवेटिव निकलेगा, एक तो निकलेगा log के अकॉर्डिंग निकलेगा, और एक जो ब्रैकेट में जो पूरा पार्ट दे रहेगा उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। तो देखो log x का क्या होगा 1 अपॉन x। तो क्या बन जाएगा ये 1 अपॉन cosec x माइनस cot x। उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर उसका भी करना पड़ेगा, तो इनटू cosec x का क्या होता है, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। cosec x का क्या होता है माइनस cosec x cot x माइनस लगाया, cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, इसको लिखेंगे 1 अपॉन cosec x माइनस cot x एज इट इज रहेगा। इसमें अगर हम cosec x को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो देखो क्या बचेगा अपने पास, cosec x माइनस cot x। ये से कैंसिल हो गया पूरा, तो अपना आंसर क्या बन गया, dy बाय dx इक्वल टू cosec x। ये आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.1 का y इक्वल टू log। देखो log a अपॉन b का फॉर्मूला होता है प्रॉपर्टी log a माइनस log b। तो देखो क्या हम इसको log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो इसको हो जाएगा y इक्वल टू, लिखते हैं हमने इसको log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस log a। तो देखो इसका हम अलग करेंगे और इसका भी हम क्या करेंगे, अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। और ये जो है ये पता है ये कांस्टेंट है, क्या है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो गया वो तो क्या 0। तो अपने पास क्वेश्चन में यही बचा अपने पास। देखो dy बाय dx क्या हो जाएगा, एक आंसर निकलेगा log के अकॉर्डिंग। तो देखो log के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, मतलब 1 अपॉन x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू जो ब्रैकेट के अंदर उसका भी करना पड़ेगा, x का क्या होता है 1। अब देखो रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या करना है, जैसे रूट x का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x। तो इसका क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब रूट के हिसाब से कर दिया। और जो रूट के जो अंदर जो पार्ट है, इनसाइड जो पार्ट है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका भी करना पड़ेगा। तो इनटू x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और a स्क्वायर का क्या होगा 0। ठीक है, इसका तो ऑलरेडी 0 आ चुका है। फाइनली क्या हुआ, 0 को कोई सेंस ही नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो 1 अपॉन x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास, रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या बचेगा अपने पास रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x। ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया। तो फाइनली अपना dy बाय dx इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर, ये आपका फाइनल dy बाय dx। मतलब इसमें भी चेन रूल लगा और इसमें भी चेन रूल लगा, ये भी लोग का क्वेश्चन और ये भी लोग का क्वेश्चन। देखो इसके सिस्टम और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो क्लियर। y इक्वल टू देखा 10 ब्रैकेट में देखा log बेस क्या है e रूट 1 प्लस h स्क्वायर। अब इसका मैं आंसर निकाल दूं, मैं डायरेक्टली करूंगा। एक आंसर जो एक डेरिवेटिव निकलेगा, एक तो निकलेगा 10 के अकॉर्डिंग, एक निकलेगा log के अकॉर्डिंग और एक निकलेगा रूट के अकॉर्डिंग और एक जो रूट के अंदर है जो पार्ट उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। मतलब इसमें भी हम क्या लगाएंगे बाय चेन रूल। तो देखो चेन रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा dy बाय dx इक्वल 10x का आंसर होता है sec स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, x की जगह क्या आ जाएगा अपने पास log रूट 1 प्लस x स्क्वायर इनटू log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर। मतलब 10 के अकॉर्डिंग हो गया, log के अकॉर्डिंग हो गया, इनटू रूट के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो देखो रूट का क्या होगा रूट x का होगा 1 अपॉन 2 रूट x, तो इसका आंसर क्या बनेगा 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस x स्क्वायर इनटू रूट के जो अंदर है उसका भी करना पड़ेगा। तो देखो 1 का हो गया 0, x का क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। थोड़ा और सिंपलीफाई कर दो इसको, तो देखो फाइनल आंसर क्या है आपके पास x sec स्क्वायर log रूट 1 प्लस x स्क्वायर बाय देखो रूट और ये रूट, तो फाइनली आपके पास क्या बचा आपके पास 1 प्लस x स्क्वायर और कुछ भी नहीं बचना, ये आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से देखो एक और क्वेश्चन है y इक्वल टू गिवन sin क्यूब x डॉट sin 3x। तो देखो यहां पे u into v का फार्मूला लगा देते हैं। तो देखो u into v का फार्मूला जो भी है वो लगा दो। तो देखो dy बाय dx अगर हमें निकालना है तो जैसे ये v हो गया और ये हो गया u, तो देखो क्या हो गया sin 3x कांस्टेंट dy बाय dx इसका निकलेगा sin क्यूब x का प्लस sin क्यूब x कांस्टेंट रहेगा d बाय dx इसका निकलेगा sin 3x का। मतलब एक कांस्टेंट रहेगा तो दूसरे का डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो अब इसका कैसे करना है sin 3x ऐसे रहेगा, sin 2x का निकालना। तो देखो यहां पे अगर सिर्फ sin x होता तो हमारा आंसर होता cos x, लेकिन यहां पर sin 2x है। तो देखो sin 2x का कैसे करेंगे, एक तो करेंगे पावर के हिसाब से। तो देखो पावर के हिसाब से करेंगे तो पावर आ गया जी, जैसे x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर होता है। तो sin 2x का क्या हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x इनटू, लेकिन sin x का वापस करेंगे तो क्या बन जाएगा ये cos x प्लस ये ऐसे चीज रहेगा sin 2x, sin 3x का करें तो क्या हो जाएगा cos 3x इनटू वापस 3x का करेंगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। अब चेक करते हैं क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर। तो देखो 3 कॉमन आ रहा, 3 आएगा, इसमें देखो sin स्क्वायर x भी कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 3 sin स्क्वायर हमने कॉमन लिया। तो देखो क्या बचा अपने पास, अगर 3 sin स्क्वायर देते हो कॉमन तो देखो 3 से 3 कट गया, ये से कट गया, क्या बचा अपने पास sin 3x cos x प्लस 3 से 3 ऐसे कैंसिल हो गया, स्क्वायर से काटा क्या हो गया ये sin x और ये cos 3x। ये थोड़ा और सॉल्व हो सकता है, ये फॉर्मूला बना देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला बन गया sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो देखो क्या बन गया ये 3x प्लस x। तो फाइनली अपना dy बाय dx इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 3 sin स्क्वायर x और ये sin cos x, ये आपका फाइनल आंसर है। मतलब चेन रूल लग रहा है ये। अगर मान लो इसमें थोड़ा बता देता हूं, मान लो यहाँ पे sin क्यूब नहीं होता sin स्क्वायर x होता तो हमारा आंसर हो जाता है पावर आ गया थी तो 2 sin x और वापस sin x का क्या हो जाता cos x हो जाता। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन आप ट्राई करना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ 7.2 का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जो भी अभी एक्सरसाइज जो आ रही है 7.2, ये जो चैप्टर पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रतिलोम प्रतिफलन पढ़ा था हमने, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है ये। और कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएंगे और कहीं पर कुछ एज्यूम करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन आराम से हो जाए। तो देखो y इक्वल टू दे रखा है sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर, हमें क्या निकालना dy बाय dx। तो देखो एक काम करता हूँ, मैं लेट करता हूँ x की जगह मैंने मान लिया sin थीटा मान लो या फिर cos थीटा मान लो, कुछ भी मान सकते हो। अगर x अगर sin थीटा के इक्वल है इसका मतलब ये हुआ थीटा जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा sin इनवर्स x। तो देखो क्या चेंज आएगा y इक्वल टू sin इनवर्स
2 x की जगह क्या आ जाएगा sin थीटा रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बच जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा, थोड़ा और होगा तो क्या होगा sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा मतलब cos का बच जाएगा तो y इक्वल टू sin इनवर्स ये बन गया आपका 2 sin थीटा cos थीटा। और मैं अच्छे से पता है किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, तो y इक्वल टू क्या हो गया sin इनवर्स sin 2 थीटा। तो फाइनली y इक्वल क्या बचा अपने पास 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 थीटा जो हमारे पास है वो लिख दो आप क्या हो जाएगा sin इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएट करो मतलब अवकलन करो तो y का क्या हो जाएगा dy बाय dx 2 sin इनवर्स x का डेरिवेटिव मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस a स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये आपका आंसर हो गया। फाइनल आंसर क्या है अपने पास 2/√1 माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली होंगे तो देखो y इक्वल टू देगा cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। हमें अच्छे से पता है कि ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूले होते हैं, एक sin इनवर्स में होता है, एक cos इनवर्स में होता है और एक tan इनवर्स में होता है। तो मैं काम करते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x डायरेक्टली। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो तो देखो डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into 2 तो मल्टीप्लाई करेगा tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर क्या बचा अपने पास 2/1 प्लस x स्क्वायर आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट y इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ये किसका फॉर्मूला होता है 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। इसको डिफरेंशिएट करो डायरेक्ट हो रहा है ये तो y का क्या हो गया dy बाय dx 3 लिखा cos इनवर्स x का क्या होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो फाइनली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3/√1 माइनस x स्क्वायर आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन है डायरेक्टली क्या हो गया फॉर्मूले से हो गया। यहां पे हमने क्या करा इसमें x को हमने क्या माना था sin थीटा भी मान सकते हो और cos थीटा भी मान सकते हो। क्वेश्चन का फिफ्थ का ए देखो क्वेश्चन देखना बहुत बड़ा है बहुत इजी है। y की जगह sin इनवर्स ये वाला पार्ट सेम है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। हमें पता है we know that sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है पाई बाय। तो ये पूरा जो पार्ट है ये एंगल जो है जो कोण है वो सेम है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि y इक्वल टू ये पूरा पार्ट क्या बन गया ये पाई बाय। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो तो y का क्या हो गया dy बाय dx पाई बाय 2 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का आंसर क्या होता है 0। इसी टाइप से देखो 6 का a y को इधर का tan इनवर्स a प्लस x अपॉन 1 माइनस x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। तो देखो डिफरेंशिएट करो मतलब अवकलन करो x के सापेक्ष क्या हो जाएगा dy बाय dx tan इनवर्स a एक कांस्टेंट है इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 प्लस tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर आपका फाइनल। मतलब डायरेक्टली जो सेकंड चैप्टर जिसको अच्छे से पता है वो इन क्वेश्चन को इजीली कर ले। इसी एक्सरसाइज का 7.2 का 7 का मेन क्वेश्चन देखो y इक्वल का cos इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर प्लस x। तो ये लिखा हुआ √1 प्लस x स्क्वायर। हमें पता है कि 1 प्लस x स्क्वायर में जैसे x की जगह अगर tan थीटा ले लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec थीटा। यानी x की जगह हम cot थीटा भी ले सकते हैं क्योंकि cot 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec थीटा। तो देखो हमें काम करते हैं लेट करते हैं x की जगह ले लिया जैसे cot थीटा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी cot इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू cot इनवर्स √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। ये जितना सॉल्व होता है उसको सॉल्व करेंगे हम y इक्वल टू cot इनवर्स ये बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा मतलब क्या बन जाएगा ये cosec थीटा प्लस cot थीटा। थोड़ा और सॉल्व करते हैं y इक्वल टू cot इनवर्स इसको लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं cos थीटा बाय sin थीटा। देखो x क्या है अपने पास देखो y इक्वल टू
कोट इनवर्स ऐसे में अपने पास sin थीटा क्या बचा अपने पास 1 प्लस cos थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में हमें पता है कि 1 प्लस cos थीटा की जगह हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वो y इक्वल टू कोट इनवर्स इसको क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और sin 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये से कैंसिल हो गया, एक cos कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास y इक्वल टू कोट इनवर्स कोट थीटा बाय 2। तो देखो कोट इनवर्स से कोट भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली अपने पास क्या बचा ओनली हाफ थीटा। अब जो थीटा की जो वैल्यू है क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ पे कोट इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू हाफ कोट इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो इसका, देखो dy बाय dx क्या हो जाएगा इसका हाफ लिखा, इसका आंसर tan इनवर्स x का क्या होता है 1 upon 1 plus x स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा -1 upon 1 plus x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर -1/2 1 plus x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम x की जगह पे tan थीटा भी यूज कर सकते हैं, ये बात है आपका ओके। अभी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी मैंने। अब इसके जो भी एग्जांपल है जो भी एक्सरसाइज के बहुत क्वेश्चन है वो कोशिश करना ट्राई करना उसको सॉल्व करने की और फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना और चेन रूल का ध्यान रखना। अभी तक अपने पास चेन रूल आ चुकी है एक्सरसाइज 7.2 में ट्रिग्नोमेट्री जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसके उस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं और डेरिवेटिव उसी टाइप से फाइंड आउट करता है, पर थोड़ा फॉर्मूले का ध्यान होना चाहिए और ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। इन क्वेश्चन की हेल्प से हम क्या करेंगे जो मेजर पार्ट इसका जो 6 मार्क्स का आएगा वो तभी समझ पाएंगे जब अच्छे से सबको कर लोगे ओके।